तो प्यारे बच्चों, इस प्यारे से न्यूमेरिकल को हम करेंगे सोल्व और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। हमें दिया है 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है या विलीन है, विलियन की मोलरता है। अब ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। हमें करना क्या है सर, हमें विलियन की मोलरता मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो फिर इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे? तो प्यारे बच्चों, हमें मोलरता का मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है उसे देखिए प्यारे बच्चों। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार और विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार और विलियन का आयतन लीटर में, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब भी हम क्या कर सकते हैं, विलियन की मोलरता को, विलियन की मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें क्या क्या चीज दे रखी है। देखो भैया, हमें दे रखा है 400 ml विलियन। ये विलियन का आयतन है और आयतन हमें चाहिए काय में प्यारे बच्चों, लीटर में। तो लिख देंगे विलियन का आयतन, जिसे हम काय से डिनोट कर रहे हैं, V से डिनोट कर रहे हैं। कितना है? 400 ml है और आयतन हमें चाहिए लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 1000 से आपको करनी है भाग। सही है, इन 2 जीरो से कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, मतलब यहां आ जाएगा 2/5 लीटर। चाहो तो इसे आगे भी सोल्व कर सकते हो। फिर आगे चलो, हमें दे रखा है 7 ग्राम NaOH और NaOH कौन है? यहां पर ये विलेय है, सोल्यूट है। कितना है? 7 ग्राम। तो विलेय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान लिख लो या भार लिख लो, आपकी मर्जी है। तो जिसे हम डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे W2 से। कितना है? 7 ग्राम। इसे हम 7 ग्राम रहने देंगे। फिर उसके बाद देखिए, हमें ये पता चल गया, जी सर ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया, जी सर ये पता चल गया। अब हमें NaOH का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या अणुभार ज्ञात करना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान या यहां पर प्यारे बच्चों अणुभार भी लिख सकते हो, मोलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो, जिसे हम डिनोट करेंगे M2 से। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे समझिए। देखो, Na का परमाणु भार, सही है, जो ये आपका यौगिक है, इसमें जो परमाणु हैं उनके परमाणु भार को लिखिए और जोड़ दीजिए, आपको मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। Na का कितना है? 23 है परमाणु भार। और ऑक्सीजन कितना है सर? 16 होता है। और हाइड्रोजन का होता है प्यारे बच्चों 1। सही है, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अब आप अपना फॉर्मूला देखिए, क्या हमें सब वैल्यूज पता चल गई? देखिए, भार W2 जी सर हमें पता है 7 ग्राम, M2 सर हमें पता है 40 और वॉल्यूम कितना है? 2/5 है। तो चलिए फिर अभी इस फॉर्मूले में इन सभी को रखिए। W2 7, तो 7/M2 कितना? 40 अपॉन ये कितना है? 2/5। सही है, थोड़ा सही करके लिख लेते हैं इसे। 7/40, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 2 नीचे। सही, अब देखिए कैसे हो सकता है ये। 5 8 40, सही है, और 8 दूनी 16, तो ये बन जाएगा आपका 7/16। सही, जब आप इसे भाग दोगे तो भाग देने पर प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4375। सही, और मोलरता का मात्रा क्या होता है? मोल पर लीटर। सही है, मोल पर लीटर, या इसके स्थान पर आपको खाली M भी लिखा मिल सकता है। सही, मोल पर लीटर के स्थान पर आपको खाली M भी लिखा मिल सकता है, या
मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिखा मिल सकता है। ये आपका आंसर बनता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो विलियम की मोलरता तो आपको ज्ञात करनी थी, यहां पर इस तरह से कर देंगे आप। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।